नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। फ्रांस एक बार फिर इस्लामोफोबिया का शिकार है। तौहीन रिसालत की पादाश में एक टीचर सैमुअल पैटी के क्लासरूम में ही गर्दन उड़ा देने के वाक़े के बाद पेरिस की मसाजिद को 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। इस गुस्ताख टीचर ने क्लासरूम में नौज़बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून दिखाए थे। याद होगा कि 2016 में फ्रांसी के एक कार्टूनिस्ट चार्ली हेब्डो को धमाके में उड़ा दिया गया था, जिस पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तौहीन रिसालत के इस ताज़ा वाक़े के बाद हुकूमत फ़्रांस से इस्लामी बुनियाद परस्ती के सफ़ाया करने का ऐलान किया गया। फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हमेशा से इस्लाम के ख़िलाफ़ रहे हैं। एक तरह से मुखालिफ इस्लाम सरगर्मियों के लिए हुकूमत फ़्रांस की सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लाम के ख़िलाफ़ PhD करने वालों को सरकारी इमदाद फ़राहम की जाती है, जबकि यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ तहरीर या तकरीर पर पाबंदी है। फ़्रांस में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ अरसे पहले फ़िरौन की मम्मी यानी ढांचे को ख़राब होने से बचाने के लिए फ़्रांस लाया गया था, तो हुकूमत की जानिब से इस इबरत के ढांचे का इस्तकबाल शाहाना अंदाज में किसी ज़िंदा बादशाह की तरह किया गया, जिसे इस मुल्क के सरबराह और आवाम की ज़हनियत का अंदाज़ा होता है। कई सरकर्दा मुस्लिम कायदीन को गिरफ़्तार किया गया है। कई मजहबी इदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गुस्ताख टीचर की गर्दन उड़ा देने के वाक़े के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। 2 सियाफ़ाम मुस्लिम ख़वातीन पर फ्रांसीसी ख़वातीन ने चाकू से हमला किया। इस मुल्क में गुज़िश्ता साल से ही मसाजिद को बंद करने और गैर मुल्की इमामों पर पाबंदी की मनसूबाबंदी की जा रही थी। आलम इस्लाम से हुकूमत फ़्रांस के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का इम्कान है। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ ज़्यादती, कत्ल, पुलिस की एक तरफा कार्रवाई, अरकान ख़ानदान के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़े के बाद हाथरस के कई दलित ख़ानदानों ने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया और इसके लिए योगी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया। योगी पर हर महाज से हमला हो रहा है। दलितों और गरीब आवाम की झोपड़ियों को गिराने और इन्हें बेघर करने के वाक़े की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें गरीब बेसहारा मासूम बच्चे और ख़वातीन योगी को कोस रहे हैं और इनकी झोपड़ी को गिराने वाले अमले को कोरोना होने की बद्दुआ दे रहे हैं। योगी का अब ये हाल हो चुका है कि बिहार के इलेक्शन में खुद बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी इनके जलसों में शरीक ना हो, बल्कि एक बीजेपी उम्मीदवार की बीवी ने घर घर जाकर वोट मांगते हुए अवाम से कहा कि आप ये ना देखें कि उम्मीदवार बीजेपी का है, बल्कि आप इसे अपना बेटा समझकर वोट दें। बिहार के इलेक्शन में फ़िलहाल अजीम इत्तेहाद के मौक़े ज़्यादा हैं, मगर आखिर वक्त कौन क्या खेल खेलेगा ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जो हालात सामने आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि बिहार के अवाम NDA के ख़िलाफ़ है। हैदराबाद में बारिश तो फ़िलहाल रुक गई है, मगर मुतासरा इलाक़ों में ज़िंदगी मामूल पर आने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। कई महलों में पानी अभी तक ठहरा हुआ है, कई महलों में अभी तक बिजली नहीं। लोग आर्जी तौर पर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हुए हैं, जिन्हें कई मसाइल का सामना है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट, अलहम्द फाउंडेशन, विजन ट्रस्ट, एक्सेस फाउंडेशन, SIO, जमीयतुल उलमा और सफ़ा बैतुल माल के बशमूल कई NGOs मुसलसल राहत रसानी का काम अंजाम दे रहे हैं। राशन किट्स, बिस्तर, बर्तन, दूध के पैकेट्स, पानी की बोतलें सरबराह की जा रही हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने हेल्थ केयर की जिम्मेदारी संभाली हुई है। नौजवान तबका जोश व खरोश इंसानियत के जज्बे से सरशार बेलौस खिदमात अंजाम दे रहा है। अलबत्ता बास छिछोरे किस्म के लोग इमदाद फराहम करते हुए जिस तरह से वीडियो और तस्वीर कशी कर रहे हैं, इसकी सोशल मीडिया पर सख्त मजम्मत की जा रही है। हद तो यह है कि 2 मौज देते हुए 8 से 10 अफराद तस्वीर ले रहे हैं। कहीं पकवान हो रहा है तो 20 या 25 का ग्रुप देख के साथ तस्वीर ले रहा है, जिस पर इन दिनों ये अशार सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। खुददार मेरे शहर में फाखे से मर गया, राशन तो मिल रहा था पर वो फ़ोटो से डर गया। खाना खिला रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ, मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया। हैदराबाद के मोहम्मद सिराज ने IPL 2020 में एक नई तारीख लिखी, जब इन्होंने कल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 मेडन विकेट ओवर बॉलिंग की। इन्होंने 3 विकेट हासिल किए और अपनी टीम RCB को कामयाबी दिलाई और ख़ुद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया।
तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर फ़नी तालीम एन नरसिम्हा रेड्डी चल बसे। वो 76 बरस के थे। वो तेलंगाना तहरीक के अहम सिपाही थे। मुशीराबाद असेंबली हल्के से वो कामयाब होते रहे। 1977 में जब पूरे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद से जनता पार्टी के टिकट पर TNJI को शिकस्त दी थी। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने खराज अक़ीदत पेश किया। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।